नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आज हम उन त्रिभुज के फार्मूले को प्रूफ करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उन सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल को आज हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के फार्मूले को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करो। जैसे कि मैंने एक फिगर में दिया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हम प्रूफ करेंगे। मैंने ये सारा चीज इसलिए अपने लैंग्वेज में लिख लिया कि वीडियो बनाते समय लिखने में बहुत सारे टाइम कंजम्पशन हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। अब इन सारे चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। लिखे के अनुसार माना ए बी सी एक त्रिभुज हमने लिया, ए बी सी त्रिभुज लिया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल सिद्ध करना है। लिया ए बी सी एक त्रिभुज लिया, उस पे एडी लंब खींचा। ये अब प्रमेय में मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, उसको लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको मैं बना रहा हूं। तो माना ए बी सी में बी सी पे लंब एडी खींचा, नंबर 1। अब एडी के समांतर बीएफ और ई खींचा। क्या खींचा? एडी के समांतर ये और ये खींचा। फिर BC के समांतर FE खींचा, इसके समांतर FE खींचा। फिर देखा कि एक आयत रेक्टेंगुलर हमें मिला, FBCF रेक्टेंगुलर मिला, FBCF। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं FBCF रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस पूरे आयत रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? BC इंटू CE। तो हमने एक फार्मूला ये निकाला जो कि आप जानते हो, आयत का फार्मूला। ठीक है, रेक्टेंगल का फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का। समीकरण नंबर 1 प्राप्त किया। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर FBDA में एक रेक्टेंगुलर हमें अब और प्राप्त हो गया। मतलब कि जब हमने इस त्रिभुज को ABC में BC के पैरेलल FE खींचा, AD के पैरेलल FB खींचा, AD के पैरेलल EC खींचा, तो एक हमें रेक्टेंगुलर कंप्लीट मिला। ठीक है, BCEF मिला, जिसमें लंब के कारण दो रेक्टेंगुलर और मिले। कौन कौन से मिले? FBDA
और ए डी सी ई मिला, जो अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर एफ बी डी ए में एफ बी डी ए बराबर होगा ए डी सी ई, मतलब कि ये वाला रेक्टेंगुलर ए वाले रेक्टेंगुलर के बराबर होगा। ठीक है, अब आयत एफ बी डी में, अब आयत एफ बी डी ए में डायगोनल ए बी आयत एफ बी डी को दो बराबर भागों में, दो बराबर त्रिभुज में बांट रहा है। त्रिभुज ए एफ बी, त्रिभुज ए एफ बी बराबर त्रिभुज ए बी डी के में बांटा। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हमने एक त्रिभुज पे इसके परपेंडिकुलर समांतर एक रेखा खींची, एडी के समांतर ये खींचा, ये खींचा, एक अब पूरे आयत में दो आयत मिले। ठीक है, इन दो आयत में ये डायगोनल एक आयत को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। ठीक है, जो दो त्रिभुज में बांट रहा है, इसीलिए आयत एडीसी में एडीसीई में डी डायगोनल ए सी आयत एबीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, एक दो, तो त्रिभुज एडीसी बराबर एसीई में बांटा। ठीक है, अब हम देखेंगे आयत एफ बी डी में, एफ बी डी ए में ए बी एफ साक्षी तालिम हो जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे आयत एफ बी डी ए में ए बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल होगा। इस आयत में ए एफ बी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार आयत ए डी सी में ए डी सी का क्षेत्रफल ए ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, जो कि हमने लिख रखा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आयत एफ बी सी में आयत एफ बी सी का क्षेत्रफल, तो हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बीसी गुणे सी, तो ये पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा, आयत एफ बी डी ए का क्षेत्रफल। स्टेप बाय स्टेप इस पूरे बड़े के क्षेत्रफल के बराबर इस आयत का क्षेत्रफल एफ डी बी ए का क्षेत्रफल ए डी सी ई का क्षेत्रफल का योग होगा। समझने की बात है। ठीक है, का क्षेत्रफल आयत इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे आयत फर्स्ट में कितना त्रिभुज हैं। तो आयत फर्स्ट में देखा तो इस त्रिभुज में एफ बी डी ए में ये त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर ये वाला प्लस इसमें आ जाइए ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इनके क्षेत्रफल के। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब
ए एफ बी का क्षेत्रफल क्या है? ए एफ बी का क्षेत्रफल हमने क्या माना है? ए एफ बी का क्षेत्रफल A1 क्या क्षेत्रफल पर लिखा है? A1 प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल A1 बराबर ही है, प्लस ADC, ADC का क्षेत्रफल A2 प्लस ACE, ACE का क्षेत्रफल, क्योंकि बराबर है A2। अब हम इसको ये हम निकालें पूरे बड़े FBCE का क्षेत्रफल के बराबर, पहले एक आयत का क्षेत्रफल प्लस दूसरे आयत का क्षेत्रफल, एक आयत में दो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल का प्लस, फिर दूसरे आयत के दोनों क्षेत्रफल का प्लस, दोनों का A1 प्लस A2 है, A2 प्लस A2 है, इन दोनों को जोड़ दो, 2A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस A2, 2A1 प्लस A2। BC क्या है? BC यहां क्या है? BC, अब BC क्या है यहां पे? BC त्रिभुज ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज था, ABC का आधार है। BC क्या है? आधार है, आधार BC है, इंटू C क्या है? CE को हम AD कह सकते हैं कि नहीं? C के बराबर AD है, AD बराबर H है, लिख सकते हैं ना? तो C को हम H लिख सकते हैं, बटे बराबर 2A1 प्लस A2, 2 को इधर ला दीजिए, जब 2 यहां मल्टीप्लिकेशन है तो यहां डिवाइडेशन में हो जाएगा, 1/2 आधार BC इंटू H हो गया, बचा क्या? A1 प्लस A2। अब हम देखेंगे A1 प्लस A2 क्या है। A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 को क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो A1 प्लस A2 क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या निकल के आया? आ गया जी हमारा निकल के 1/2 आधार BC इंटू ऊंचाई H। ये प्रूफ करना था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आ गया। हम इस विधि द्वारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने इस वीडियो में समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे सिद्ध किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और लर्न करें हाउ टू प्रूफ समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। थैंक यू।